किया जाए। दूसरा मांग है कि लाइब्रेरियन का एक सिलेबस जो होता है उसका सिलेबस दीजिए, क्योंकि छात्र रैंडमली कहाँ से पढ़ेंगे इसका कोई आता पता नहीं। कोई भी चीज़ का तैयारी अगर मैडम कोई छात्र करते हैं तो एक सिलेबस होता है कि मैथ पूछा जाएगा, कि रीजनिंग पूछा जाएगा, कि इंग्लिश पूछा जाएगा, तो सिलेबस जारी किया जाएगा। तीसरा हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन का बहाली जो है 6500 पदों पर जो आपने घोषणा किया है उसको जो है ऑफिशियल साइट पर उतारने का काम कीजिए। पेपरबाजी और बयानबाजी का खेल नहीं खेलिए। देखिए कि आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है मैडम। 2008 में लाइब्रेरियन का बहाली जो है अंतिम समय दिया गया था। राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को 17 सालों का वनवास मिल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद है गांधी मैदान में, जहां पर छात्र नेता विकेश भट्ट अपने सहयोग के साथ खड़े हैं और एलईडी को लेकर के कई तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्या कहेंगे विकेश जी, एलईडी को लेकर खड़े हैं? देखिए मैडम, आज हम मीटिंग का आयोजन किए थे। बिहार के तमाम छात्रों से अपील किए थे कि आप लोग जो है ये गांधी मैदान में एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कि केवल बयानबाजी और पेपरबाजी का खेल खेला जा रहा है। ये 4 से 5 महीने पेपर में दिया हुआ था कि लाइब्रेरियन की बहाली जो है 6500 पदों पर अगले महीने दी जाएगी, लेकिन मैडम इन लोगों का अगला महीना कब आता है और कब खत्म होता है इसका कोई आता पता नहीं है। 8 सितंबर को मैडम हमने जो है आंदोलन भी किया था इनकम टैक्स चौराहे के पास, आपने कवर भी किया था। तो 9 तारीख के डेट में जो है शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी हुआ कि बीएसईबी को हम लोग लेटर जारी कर रहे हैं कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द जारी किया, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हमारा मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जो है आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया जाए। दूसरा मांग है कि लाइब्रेरियन का एक सिलेबस जो होता है उसका सिलेबस दीजिए, क्योंकि छात्र रैंडमली कहाँ से पढ़ेंगे इसका कोई आता पता नहीं। कोई भी चीज़ का तैयारी अगर मैडम कोई छात्र करते हैं तो एक सिलेबस होता है कि मैथ पूछा जाएगा, कि रीजनिंग पूछा जाएगा, कि इंग्लिश पूछा जाएगा, तो सिलेबस जारी किया जाएगा। तीसरा हमारा मांग है कि लाइब्रेरियन का बहाली जो है 6500 पदों पर जो आपने घोषणा किया है उसको जो है ऑफिशियल साइट पर उतारने का काम कीजिए। पेपरबाजी और बयानबाजी का खेल नहीं खेलिए। देखिए कि आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है मैडम। 2008 में लाइब्रेरियन का बहाली जो है अंतिम समय दिया गया था। राम जी को भी वनवास मिला था तो 14 सालों का मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को 17 सालों का वनवास मिल चुका है। तो अगर आप सत्ता में बैठे लोग सोचे हैं कि और इन लोग को वनवास दे, तो हम लोगों के पास इतना कैपेसिटी है मैडम कि 5 सालों का वनवास जो है हम लोग जरूर देने का हैसियत रखते हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो सरकार के विरोध में जो है हम लोग वोट डालने का काम करेंगे। लगातार जो है आप लोगों का किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन जारी है, कुछ पे सरकार जो है सुन रही है, कुछ पे सुनवाई नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ चुनावी जुमले चल रहे हैं? बिल्कुल मैडम, ये तो चुनावी जुमला है। देखिए मैडम, हम 1000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, इन लोग करोड़ों वैकेंसी देने के बारे में बोल रहा है, हम तो बोल रहे हैं 1000 वैकेंसी। 9 तारीख को जो है मैडम हम उतरे थे कि TRE-4 में वैकेंसी को जो 28,000 से बढ़ा करके 1,20,000 किया है। उस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, 8 घंटे जो कोतवाली थाना में बैठाया गया। 15 सितंबर को हमने सड़क पर उतरा कि बिहार दरोगा का जो रोस्टर क्लियर है 1817 पदों पर, गृह विभाग के द्वारा क्लियर हो चुका है, लेकिन BPSC आयोग को जो है अधियाचना के लिए नहीं भेजा गया था। तो उस दिन सड़क पर उतरे, उस दिन भी मेरी गिरफ्तारी हुई। उस दिन जो है मुझे जो है पाटलिपुत्रा थाना में बैठा करके 8 घंटे रखा गया था मैडम। ना ही कोतवाली थाना में रखा गया, ना गांधी मैदान थाना। हम अपराधी थे, मेरे साथ अपराधियों जैसा सुलूक किया गया, मेरा बाल नोचा गया मैडम, लात घूंसे से मारा गया। हम सड़क पर इसलिए उतरे कि आपने जो वादा किया है उस वादे पर खरा उतरिए। हम अपने तरफ से 1% भी मांग नहीं कर रहे हैं। सड़क पर हम इसलिए उतर रहे हैं कि देखिए चुनावी माहौल है और आचार संहिता की घोषणा मैडम कभी भी हो सकती है। जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं जो है अधर में लटका हुआ, अंधकार में छात्र हैं कि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो मेरा वैकेंसी तो जो है लटक जाएगा। लाइब्रेरियन का डिग्री हर एक साल जो है छात्र ले रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं लाइब्रेरियन के छात्रों पर ध्यान नहीं है। लाइब्रेरियन
धारकों की संख्या अगर देखा जाए मैडम, तो मेरे हिसाब से कम भी है तो 7 से 8 लाख संख्या है। लेकिन आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा? हम 1000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, हमको करोड़ों में वैकेंसी नहीं चाहिए। हम जो मांग कर रहे हैं पहले उसको दीजिए, बाद में जो है करोड़ों में आप दीजिएगा। मोतिहारी से आए बारिश में भीजते हुए, ठीक, हम लोग का यही एक मुद्दा है बस। एलईटी का सिलेबस जारी करे, हम लोग का नोटिफिकेशन जारी करे, और इसके बाद आचार संहिता लगे से कोई मतलब नहीं। जल्द से जल्द दुए का मुद्दा है बस। हम लोग 65 से जो है 65 से कोई मुद्दा है, 65 से ज़्यादा बढ़ाकर 10,000 का वैकेंसी का हम लोग मांग यही करते हैं बस। हम लोग यही का मुद्दा है। ये जो पोस्टर लेके खड़े हैं, पहले भी घेराव कर चुके हैं बीजेपी ऑफिस का, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? हम कहना चाहते हैं कि 2008 के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई है, 17 साल से नहीं आई है। अब हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, तो भी सरकार जल्दी नहीं सुन रही है। ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी कर रही है, ना तो सिलेबस जारी कर रही है। और सरकार कहती है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, छात्र कैसे विश्वास करे? एक सरकार के 1 करोड़ का दावा, और जो कि 17 साल से नहीं वैकेंसी आई है, नहीं आई है, और उसके लिए हम लोग बार बार उतर रहे हैं। करीब 6 बार 7 बार रोड पे आ चुके हैं। हम लोग को परेशानी होती है ना, शौक थोड़ी है हम लोग को रोड पे आना। हम लोग पढ़ाई करते हैं, शौक थोड़ी है। लेकिन जब वैकेंसी ही नहीं आएगी तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? डिग्री जो 8 साल 10 साल से लेके लोग आशा लगाए हुए हैं, आखिर उसका क्या मतलब औचित्य रह जाएगा? और इस तरह से कंफ्यूजन में रहना ये छात्रों के लिए बहुत पेनफुल होता है, एक साइलेंट किलिंग वाला बात हो जाता है फिर। तो हम चाहते हैं सरकार से, बीएसबी से, कि लाइब्रेरियन का सिलेबस, वैकेंसी का कम से कम नोटिफिकेशन जितना जल्द हो सके जारी कर दिया जाए, ताकि छात्र निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई कर सके, तैयारी करे। को पे उतरने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार के कानों तक कब इनकी आवाज पहुंचती है। बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24।